हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन भी CSIR जून 2019 का है। तो इसके अंदर ये वाला मॉलिक्यूल दिया गया है, इसमें पहले बेस ऐड किया गया है, फिर TMSCl ऐड किया है, फिर ये वाला मॉलिक्यूल और फिर ये वाला मॉलिक्यूल H2O2। तो देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ तो मैं बता देता हूँ कि ये जो LiHDMS है, LiHMDS, ये होता है लिथियम हेक्सा मिथाइल डाइसिलेन। देखो लिथियम, उसके बाद नाइट्रोजन के पास 3 SiMe3 लगे, सॉरी 2 SiMe3 लगे। इसका नाम है लिथियम हेक्सा मिथाइल डाइसिलेन। उसके बाद एक LiTMP भी होता है, इसी तरह का, वो भी बेस है, इस तरह का होता है वो। इसका नाम होता है टेट्रामिथाइल लिथियम टेट्रामिथाइल पाइरोलिडीन। ये जो नाइट्रोजन 6 मेंबर रिंग में है, इसका नाम लिथियम टेट्रामिथाइल पाइरोलिडीन होता है। एक LDA होता है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। तो ये कुछ ऐसा होता है, मिथइप्रोप, ठीक है, ये इस तरह का होता है। तो ये सारे बेस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं सीधा आगे चलता हूँ। देखो सबसे पहले हमें ये मॉलिक्यूल दिया गया है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या ऐड किया, बेस ऐड किया है। तो मैं बेस को सिंपल ऐसे दिखा देता हूँ। तो बेस क्या करेगा, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है, इनमें से एक को इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे फिनाइल रिंग है और ये हमारे पास दिया हुआ पहले। उसके बाद हमने ऐड किया है ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड। उसके बाद हमने ये वाला मॉलिक्यूल ऐड किया है Me3SiCl। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज सिलिकॉन पे अटैक करेगा और क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। ये क्लेरेन चैप्टर 20 की रिएक्शन है, ठीक है, सिलाइल इनोल ईथर बनाने वाली। तो देखो इसके अंदर क्या बनेगा, फिर यहाँ पे सिलिकॉन और Me3, ठीक है। इस तरह से, और यहाँ पे हमारे पास pH। क्लियर है, ये बन गया। इस SiMe3 को आप यहाँ पे TMS भी लिख सकते हो, ट्राईमिथाइल सिलाइल। तो मैं इसको यहाँ पे TMS लिख देता हूँ, TMS, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे होगी 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। देखो 1 2 3, यहाँ पे भी देखो 1 2 3। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो वहाँ पे 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होती है। देखो ये बॉन्ड ब्रेक होके इस कार्बन के थ्रू अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये बॉन्ड ब्रेक हो करके इन दोनों कार्बन के बीच बनेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे इस तरह से था, यहाँ पे OTMS था और यहाँ पे फिनाइल रिंग था। अब देखो यहाँ नीचे वाले कार्बन से ये बॉन्ड बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड इस तरह से आगे शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन गया। तो ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया। एक बार मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया। इसके बाद क्या ऐड किया हमने, इसके बाद हमने ऐड किया है ये सेलेनियम क्लोराइड। तो देखो इसकी रिएक्शन कैसे होती है, ये मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ। देखो ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया पहले स्टेप के बाद, कुछ इस तरह से। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्लेरेन के चैप्टर 27 में है, जो सिलिकॉन वाला चैप्टर है। सेम मॉलिक्यूल उसमें भी ऐड किया गया है। देखो ये है हमारे पास PHSeCl, ठीक है। ये ऑक्सीजन फैमिली का कंपाउंड है। तो देखो ये किस तरह से अटैक करता है, ये सल्फर के ऊपर जो लोन पेयर है यहाँ पे सेलेनियम के ऊपर, ये इन लोन पेयर से यहाँ पे अटैक करता है, इस कार्बन पे बॉन्ड बनाता है और ये कार्बन ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके इस सेलेनियम के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। तो देखो ये वाला मैकेनिज्म आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन्स, उसकी वीडियोज हमारे चैनल पे पड़ी हैं, वो आप जाके देख सकते हो। OTMS और यहाँ पे है
पीएच। तो देखो क्या बना, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो सेलेनियम था उसके साथ पीएच था, ठीक है। अब यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, जैसे ही ये बॉन्ड वापस से अटैक करता सेलेनियम पे, क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है। तो देखो क्या बनेगा, ये जो बॉन्ड था सेलेनियम का, यहाँ पे इसने बॉन्ड बनाया, तो जब इसने लोन पेयर डोनेट किए कैसा चार्ज आया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से फिर से इस पे अटैक हुआ इन्हीं लोन पेयर इसी बॉन्ड के थ्रू, फिर इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये लोन पेयर दिए तब पॉजिटिव आया था, जब वापस इलेक्ट्रॉन मिले तो नेगेटिव आया, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। लेकिन जब ये क्लोरीन निकल के गया तो फिर से सेलेनियम पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे सेलेनियम पे कैसा चार्ज है, सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से क्लोरीन नेगेटिव निकल गया। यहाँ तक समझ आया। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, ये हमारे पास बन चुका है, ये SiMe3 ग्रुप था, ये यहाँ पे बन गया है। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे जो क्लोरीन नेगेटिव निकल के गया था वो अटैक करता है इस सिलिकॉन के ऊपर, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है, और ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन के थ्रू अटैक करेगा। अब देखो या तो ये यहाँ पे अटैक करेगा या फिर ये यहाँ पे अटैक करेगा। अगर ये यहाँ पे अटैक करता तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, अगर ये यहाँ पे अटैक करता तो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। और रेट ऑफ जो फॉर्मेशन होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा 5 मेंबर्ड रिंग का होता है, फिर 6 मेंबर्ड रिंग का होता है। तो कौन से रिंग बनेगी यहाँ पे, 5 मेंबर्ड रिंग हम बनाएंगे। ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, और ये वाली कार्बन ये बॉन्ड तोड़ के दे देगी सेलेनियम को। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल एज इट इज है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था उसने बॉन्ड बना लिया इस वाले कार्बन से। देखो इस तरह था मॉलिक्यूल, तो यहाँ वाली ऑक्सीजन ने इस कार्बन से बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पे ये बॉन्ड इस तरह से है, और यहाँ पे अब क्या जुड़ गया, SePH। तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, हमारे पास प्रेजेंट है अभी। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, देखो अब लास्ट स्टेप के अंदर हमने ऐड किया H2O2। जब भी हम H2O2 ऐड करते हैं तो ध्यान दो, देखो क्या होगा, जब H2O2 इस मॉलिक्यूल के अंदर हम ऐड करेंगे तो H2O2 इस सेलेनियम की ऑक्सीडेशन कर देगा, हेट्रोएटम की ऑक्सीडेशन कर देगा। तो देखो ये हमारे पास बना हुआ है पहले ही इस तरह का मॉलिक्यूल, ठीक है, सेलेनियम पीएच। तो इस पे क्या लग जाएगा, O नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है ये बहुत सारी जगह पे आप पढ़ोगे, और भी जैसे पिरिडीन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं, पिरिडीन के अंदर जब हम H2O2 डालेंगे तब भी कुछ इसी तरह का बनेगा। देखो पिरिडीन ऐसा होता है, ठीक है। जब इसके अंदर हम H2O2 ऐड करते हैं तब इसके अंदर भी इसी तरह का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर मॉलिक्यूल बनता है, तो यहाँ पे भी इसी तरह से बनेगा। और सल्फर पे कैसा चार्ज आ जाएगा, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे रिएक्शन होगी सिन एलिमिनेशन। इस नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसका नाम है सिन एलिमिनेशन। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पूछे गए थे, ठीक है, इसलिए काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था। इसके अंदर 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट भी थी, इसके अंदर सिलाइल इनोल ईथर फॉर्मेशन भी थी, उसके बाद इसके अंदर सल्फर वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट था, अब इसके अंदर सिन एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट है। तो देखो ये क्या होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है जहाँ पे ये सल्फर वाली ये जो कार्बन जुड़ी हुई है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन एटम पे अटैक करेगा इस नेगेटिव चार्ज से और इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और सेलेनियम इस बॉन्ड को लेके उड़ जाएगा। इसको बोलते हैं सिन एलिमिनेशन। तो देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये हमारे पास पहले ही था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। ये वाला जो बॉन्ड था सल्फर लेके सेलेनियम लेके उड़ गया, तो सेलेनियम के पास आ गया। जब सेलेनियम को ये बॉन्ड मिलेगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव था नेगेटिव आया न्यूट्रल, O नेगेटिव H पॉजिटिव निकाल ले गया तो क्या बन जाएगा OH। तो इस तरह से ये इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था,
ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या हुआ, शॉर्ट में अब मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो शॉर्ट में सबसे पहले बेस ने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ से इनोलेट बनेगा और TMS ग्रुप लग जाएगा ऑक्सीजन पे। तो सबसे पहले तो ये बन गया हमारे पास, ठीक है, ये वाला बन गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट हुई, 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो देखो ये बन जाएगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद हमने क्या किया, PHSCCl ऐड किया। PHSCCl ऐड करते ही क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे PHSCCl इस तरह से ऐड हो जाएगा और Cl नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा। अब ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे जो Me3S ग्रुप है इसके ऊपर अटैक करेगा, इस तरह से ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन के थ्रू इस बॉन्ड पे अटैक होगा और यहाँ से सेलेनियम निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया था, देखो 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो गई थी, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे फिर क्या जुड़ गया था, SePH, ये था हमारे पास। उसके बाद हमने H2O2 ऐड किया, तो H2O2 से यहाँ पे O नेगेटिव लग जाएगा, सल्फर पे पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन था ऑक्सीजन इसको निकालेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और सल्फर इस बॉन्ड को लेके निकल जाएगा। फिर एंड में हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिला, ये हमारे पास प्रोडक्ट मिला। तो जो जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर यूज हुए वो मैं लिख रहा हूँ। देखो एक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर यूज हुआ, 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, इस तरह से लिखते हैं, सॉरी 3-3 सिग्माट्रोपिक, ठीक है, पहला। दूसरा इसके अंदर यूज हुआ एडिशन ऑफ RSECl अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और तीसरा इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, सिन एलिमिनेशन, ठीक है। और फोर्थ जो सबसे पहले यूज हुआ वो कौन सा था, वो था फॉर्मेशन ऑफ सिलाइल इनोल ईथर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लेडन में है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लेडन में है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लेडन में है, पर ये कॉन्सेप्ट क्लेडन में नहीं है, ये आपको पेरिसाइक्लिक में कहीं और से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।